बिहार का विधानसभा चुनाव चल रहा है। आज छठ पर्व भी समाप्त हो गया है और निसंदेह इसके बाद आज से चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो जाएंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 28 तारीख है और 28 तारीख को महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया था, जो अब से थोड़ी देर बाद चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही कांग्रेस अपने 40 स्टार प्रचारकों के साथ आज से चुनाव अभियान को गति दे रही है। आज प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर रही हैं। बेगूसराय से वो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रही हैं। कल 29 तारीख है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में एक बड़ी चुनावी सभा में शामिल होंगे, जो कि मोतीपुर के चीनी मिल मैदान में होगी। क्योंकि अब छठ पर्व समाप्त हो गया है, तो इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के अलावा जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, युद्ध स्तर पर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत आज से शुरू कर रहे हैं। और 6 नवंबर और 11 नवंबर को दोनों चरणों में उनके जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में एक एक वोट तक जाएंगे। देखना है किसकी कोशिश रंग लाती है। तो ये तो चुनावी सरगर्मियों की बात है। न सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी का जो महागठबंधन है वो, बल्कि एनडीए के घटक दल जिसमें जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी भी है, इनकी तरफ से भी तमाम स्टार प्रचारों को अब चुनाव मैदान में उतार दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है कुल 121 विधानसभा सीटों पर। उसके बाद 11 नवंबर को जबकि दूसरा चरण होगा, तब 122 विधानसभा सीटों में मतदान या वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी और उसी दिन तय हो जाएगा कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। ये तो रही बात चुनाव प्रचार अभियान की। अब हम बात करेंगे बिहार विधानसभा की एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट की जो कि काफी चर्चित है। जी हाँ, वो जगह है मोकामा। मोकामा की सीट इसलिए भी इस बार चर्चा में है कि यहाँ से बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ एक अन्य बाहुबली सूरज भान सिंह, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी वीणा देवी को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा है। अनंत सिंह ने जब 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया था, तब लगभग 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर वो जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने धूमधाम के साथ अपना नामांकन दाखिल किया था। खास बात यह है कि वीणा सिंह और अनंत सिंह दोनों भूमिहार हैं। दोनों ही परिवार बाहुबली परिवार के नाम से पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि अनंत सिंह 2020 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, लेकिन बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे और आज की तारीख में नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री, उनके लिए सब कुछ है। अनंत कुमार सिंह का यह भी दावा है कि नीतीश कुमार ही उन्हें राजनीति में लाए थे। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अनंत सिंह के बारे में बता दें कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अपनी कुल संपत्ति 33.88 करोड़ की घोषित की है। उसके साथ ही उन पर 28 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ये उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जानकारी भी दी है। आपको ये बता दें कि प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी के सब कुछ हैं, उन्होंने कहा था कि 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसके जवाब में एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अनंत सिंह ने यह दावा किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वो चुनाव जीतने के बावजूद भी विधानसभा सीट छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ा दावा उन्होंने किया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मोकामा की जो सीट है, यहाँ पर 6 नवंबर को यानी पहले चरण में मतदान होना है। यहाँ दो बाहुबलियों के बीच में टक्कर है। एक अनंत कुमार सिंह, जो कि पिछली बार आरजेडी से लड़े थे, इस बार वो जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में है। और आरजेडी ने वीणा सिंह, जो कि पूर्व सांसद सूरज भान सिंह की पत्नी है, उनको चुनावी मैदान में उनके खिलाफ उतारा। देखना है जब 14 तारीख को मोकामा का रिजल्ट आएगा, किस बाहुबली की किस्मत का सितारा बिहार की राजनीति में चमकता है। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।